की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली में अब से कुछ ही देर पहले एक विमान की क्रैश लैंडिंग हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये विमान दरअसल एक एयर एम्बुलेंस था जो पटना से दिल्ली आ रहा था। विमान का दोनों इंजन फेल हो गए थे, जिसके बाद विमान के पायलट ने दिल्ली के नजफगढ़ में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई। खेत में लैंडिंग होने की वजह से विमान क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन अच्छी बात, सुकून की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस विमान में बक्सर के रहने वाले एक मरीज वीरेंद्र राय को दिल्ली लाया जा रहा था। उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना था, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। विमान में पायलट और को पायलट समेत 7 लोग सवार थे। सभी सुरक्षित हैं, सिर्फ मामूली चोटें इन लोगों को आई हैं। बताया भी जा रहा है कि विमान की क्रैश लैंडिंग से पहले पायलट ने इसकी सूचना एटीसी को दे दी थी। विमान के पायलट ने एटीसी को कहा था कि विमान का एक इंजन फेल हो गया है और दूसरा इंजन भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। एयर एम्बुलेंस का यह विमान एल्केमिस्ट फार्मा कंपनी का है। तो आप देख सकते हैं नजफगढ़ के पास इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और वहां पर आसपास, क्योंकि ये खेत के बीच में लैंडिंग कराई गई, वहां पर आसपास लोगों का हुजूम उमड़ गया। 10 बड़ी बातें जो इमरजेंसी लैंडिंग की है। पटना से ये विमान दिल्ली आ रहा था, जिसकी क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। दोनों इंजन फेल होने की वजह से खेत में इस विमान को उतारना पड़ा। 2:45 पर विमान की क्रैश लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि पहले एक इंजन बंद हुआ, कुछ देर बाद दूसरा भी बंद हो गया। विमान में एक मरीज को पटना से दिल्ली लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मरीज का ब्रेन हैमरेज हुआ था। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना था। मरीज का नाम वीरेंद्र राय बताया जा रहा है, जिन्हें बक्सर से यहां पर लाया जा रहा था। एल्केमिस्ट फार्मा कंपनी का ये एयर एम्बुलेंस था। नजफगढ़ के कैर गांव के पास इसे खेत में उतारा गया। बताया जा रहा है कि पायलट ने पहले ही एटीसी को इस बाबत सूचना दे दी थी। विमान में 7 लोग सवार थे, जिसमें से 2 पायलट थे, एक पायलट और एक को पायलट थे। 7 लोग सवार थे, सबको मामूली चोटें आई हैं। कैप्टन अमित और कैप्टन रोहित दोनों ही सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं सूझबूझ से काम लिया पायलट्स ने और उन्होंने पहले ही एटीसी को सूचना दी कि एक विमान का इंजन पूरी तरह फेल हो चुका है, दूसरा ठीक से काम नहीं कर रहा था। सही वक्त पर कॉल ली गई और क्रैश लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई इस विमान की। हमारे साथ नरेश विस्वानी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नरेश, प्राथमिक जानकारी यही आ रही है कि बहुत सूझबूझ से पायलट और को पायलट ने सही वक्त पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई। जी बिल्कुल, शुरुआती जानकारी यही आ रही है और शुरुआत में जब ये पूरा मामला सामने आया था तो उस वक्त जो प्रशासन है उसमें हवड़ा दबड़ी मच गई थी। काफी ज्यादा वो लोग हौश-पौश में थे और उन्होंने एक के बाद एक करीब 18 फायर टेंडर भेज दिए थे, क्योंकि शुरुआत में जानकारी ये थी कि प्लेन क्रैश हुआ है। इस पूरी घटना के बाद जब दमकल विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, इमरजेंसी लैंडिंग थी और क्योंकि इंजन में कुछ खराबी आई थी, तकनीकी दिक्कत आई थी और इसी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पे करानी पड़ी। कुल 7 लोग उसके अंदर मौजूद थे, जिसमें से 5 पेशेंट के अटेंडेंट्स थे और 2 जो है पायलट और को पायलट थे। तो तमाम चीजें सामने आई हैं। उसके बाद ये भी पता चल पाया कि इस पूरे मामले के बारे में अभी क्योंकि जो टेक्निकल चीजें हैं उसके बारे में कुछ चीजें पता करनी जरूरी है पायलट से, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या दिक्कत। नरेश, ये भी जानना चाहेंगे कि 7 लोग सवार थे इस विमान पर, सभी को मामूली चोटें ही आई हैं, इस वक्त इस अस्पताल में है? जी बिल्कुल, देखिए 2 लोग इसमें मामूली रूप से इंजर्ड हुए हैं और पास के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर ये इमरजेंसी लैंडिंग ना होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगर पायलट जो है वो अपनी सूझबूझ का परिचय ना देता तो एक बेहद बड़ा हादसा होता और यहाँ पर कहीं ना कहीं बात देनी होगी उनकी सूझबूझ की, जिसके चलते ये हादसा टल गया और खेतों में ले जाकर के खाली जगह पर ये लैंडिंग कराई गई थी। करीब 2:45 का ये पूरा वाकया है जो इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पे कराई गई। तस्वीरों में भी दिख रहा है नरेश की आसपास काफी अफरा तफरी मच गई, बहुत से लोग वहां पर हुजूम सा उमड़ गया। जी बिल्कुल, पटना से दिल्ली ये जो एयर एम्बुलेंस से आ रही थी और अचानक ही ये पूरा मामला सामने आया। लेकिन आसपास हुजूम, क्योंकि गांव का इलाका है और आसपास के लोगों को जैसी जानकारी मिली एक तरह से उनका तांता वहां पे लग गया
और प्रशासन वहां पर पहुंचा, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे, साथ ही साथ प्रशासनिक लोग पहुंचे और दिल्ली फायर सर्विसेज के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन गनीमत की बात यहां पर यह कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। जी, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नजफगढ़ के पास किस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई एक विमान की, जो कि एयर एम्बुलेंस था। नरेश, ये भी जानना चाहेंगे जो मरीज थे जिन्हें इस विमान के जरिए लाया जा रहा था, वीरेंद्र जी, उनकी इस वक्त क्या हालत है, क्योंकि उन्हें तो ब्रेन हैमरेज बताया जा रहा था। जी बिल्कुल, उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है क्योंकि ब्रेन हेमरेज के लास्ट स्टेज में ये बात तो नजर पाई है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बता दें आपको, क्योंकि वो अनकॉन्शियस थे, ब्रेन हेमरेज के बाद अमूमन पेशेंट जो है अनकॉन्शियस रहता है, उनकी बॉडी एक तरह से पूरी तरह से पैरालाइज थी। और जी नरेश, बने रहिए हमारे साथ। जगदीश मेमोरियल हॉस्पिटल से ये पेशेंट और उसमें क्या पेशेंट की हालत क्या है वो मेरे पास मैसेज नहीं है, लेकिन जहां मैसेज है कि इनिशियली इसका एक इंजन शटडाउन हो गया था और जब एयरक्राफ्ट ने अपना इमरजेंसी डिक्लेयर किया, मेडे करके बोलते हैं, उसके बाद सेकंड इंजन भी उसका जो है वो जब शटडाउन हो गया तो देन वो वहीं पे ड्रॉप हो गया उसी जगह में। कौन सा प्लेन था? प्लेन के बारे में बताएंगे, किस तरह का प्लेन था? सिंगल इंजन था, डबल इंजन था, क्या था? ये तो 2 इंजन का एयरक्राफ्ट होता है, किंग एयर जिसको बोलते हैं, C90 अल्फा। हमारे साथ नरेश, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, तो हम सुन पा रहे थे कि विमान की जानकारी दे रहे थे और कहीं ना कहीं यहां पर पायलट की सूझबूझ देखने को मिली। सही वक्त रहते एटीसी से संपर्क साध लिया गया और ट्रेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये जानकारी मिल पा रही है नरेश की एटीसी ने ही बताया कि ये बेस्ट प्लेस है लैंड करने के लिए, और कितनी पहले पायलट को इस बात की भनक लग गई थी कि इंजन नाकाम हो गया है एक और अभी वक्त है लैंड कराने के लिए। तो बिल्कुल सूझबूझ का परिचय यहाँ पर दिया है और इस बात से पता चल रहा है कि काफी ट्रेन वो पायलट थे जिन्होंने समय रहते ये लैंडिंग करा ली। उनको कुछ देर पहले ही जानकारी मिल गई थी, उनको पहले पता चल गया था और आभास हो गया था कि एक अनहोनी यहाँ पर हो सकती है, लिहाजा उन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को सही समय पर लैंडिंग मोड में डाल दिया और उसके बाद सही सलामत जो तमाम लोग थे उनको लैंड करा दिया गया। ये कहीं ना कहीं याद देनी होगी। और जो ठीक है नरेश, हम आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।